ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे कंटेंट राइटिंग के सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन कंटेंट राइटर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को जो है वो फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं। इसके अलावा अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड सेलर हैं। ठीक है, अपवर्क के ऊपर एक अपनी सर्विसेज दे रही हैं और टॉप रेटेड सेलर हैं, और आपको भी इस कोर्स के अंदर अपवर्क फ्रीलांसिंग भी अलॉन्ग विद कंटेंट राइटिंग सिखाएंगी। अभी आपकी मेंटोर की तरफ भी आते हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है। सिंपली आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको हम इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। ठीक है जी। अप्रूवल क्यों देंगे? सो दैट वो खुद जाएं, जाके जो है वो विजिट कर सकें, उनको आइडिया हो किस तरह से हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे वर्किंग्स कर रहे हैं। ठीक है, उन हमारे बारे में क्या उनका जो है वो राय क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो शो हो जाएंगी। ऑल राइट जी। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से जो है इस ग्रुप को आप विजिट कर सकते हैं, इसमें रिक्वेस्ट सेंड कर लें तो अप्रूवल मैं भी दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं ये ग्रुप थोड़ा सा विजिट भी करवा देता हूँ, यहाँ पे आपको आइडिया हो सके, सो दैट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम जो है वो 82,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, जिसमें 56,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा 26,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अलग से कम्युनिटी। अभी ये हमारी कम्युनिटी 57,000 प्लस की जो है, ये हमारे यहाँ पर पेड स्टूडेंट्स ही मेनली मौजूद है, 56,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनकी है, इसी में मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। वैसे ये पेड कम्युनिटी होती है, अप्रूवल नहीं दिया जाता, लेकिन आपको आज इस खुद से आपको सेटिस्फेक्शन हो सके, विजिट कर सकें, इसलिए अप्रूवल दिया। आपको यहाँ पे हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स की लाखों असाइनमेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके ट्रेनिंग फीचर्स। तो यहाँ पे शायद ये चीज़ें तो नहीं आपको शो होंगी, वो इंस्टा पे हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये कि स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स किस तरह से कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कैनवा की असाइनमेंट आपको मिल रही है, स्टूडेंट्स के कोर्स के रिव्यूज़ मिल रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के असाइनमेंट है। ठीक है ना। अभी आप देख रहे होंगे ये मेहंदी वाला हाथ क्यों है, ये जो स्टूडेंट्स अपने जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एम बी हेना आर्ट्स। ठीक है, कि मेहंदी की वो सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, तो वो सारा कुछ ये सीख रहे हैं। खैर, अंदर ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड असाइनमेंट्स, आपको हर कोर्स से रेलिवेंट यहाँ पे आपको स्टूडेंट का काम नजर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब किससे रिलेटेड है, ये एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड असाइनमेंट। तो आप खुद जाएंगे, विजिट करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिल जाएगी, कि हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये गवर्नमेंट से वेरीफाइड इदारा है, एफबीआर से, एससीसीपी से, और इसके अलावा मेटा से भी हम अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाइड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑफिशियली मेटा की तरफ से हमें ये ब्लू टिक भी मिला हुआ है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा, वेरीफाइड। सही है। तो खैर, आपको यहाँ पर हमारे तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिलेगी। राइट नाउ जिस सेशन में आप मौजूद हैं वो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और जिसकी रेगुलर में ही हम सिर्फ इतनी मिनिमम सी फी चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 2,000 रुपीज़। लेकिन स्कॉलरशिप में हम ये 2,000 भी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप में सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज किया जाएगा, रेगुलर वाली फ़ी हमारी नहीं होती, क्योंकि हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं जहाँ ट्रेनिंग फ्री होती है, ट्रेनिंग फीचर्स की सिर्फ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो क्या अमाउंट होगी? 2,000 नहीं है तो फिर ना 1,800 होगी, ना 1,500, ना 1,200, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड अनाउंस करेंगे। अब जितने भी लोग इस सेशन को लाइव इन्होंने एट द एंड तक लिया होगा, वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको मजीद आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमारा डिजिटल स्किल सेंटर का फेसबुक का पेज है ऑफिशियल, यहाँ पर भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली मेटा से वेरीफाइड है, ब्लू टिक हमारा यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लें, ऑल राइट के अकाउंट जो है ये वेरीफाइड बैज है, अथेंटिकेटेड उनका है, या देख लें, कैन बी मेटा सब्सक्राइबर आर नोटेबल पर्सन। तो खैर, यहाँ पे आपको मज़ीद यहाँ पे मैं दिखाना बेसिकली चाह रहा हूँ रिव्यूज़। यहाँ पे हमारे प्रॉपर एक जो है वो रिव्यूज़ का टैब बना होता है, फेसबुक के हर पेज में बना होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप डिजिटल स्किल सेंटर के पेज के रिव्यूज़ देखें, ठीक है, स्टूडेंट्स जो जो हमसे सीखे उनके रिव्यूज़ देखें, कितने रिव्यूज़ हैं, कोई 1 2 5 10 रिव्यूज़ नहीं है।
हज़ारों की तादाद में रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आके अपने पोस्ट किए हुए हैं। हज़ारों की तादाद में हमने सिखाया स्टूडेंट्स को। जितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिव्यूज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, इतने लोगों को इदारों ने ट्रेन नहीं किया होता जितनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज हैं। 2300 से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के यहाँ पर रिव्यूज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं। तो आप खुद जाके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं ये रिव्यूज़ का जो है वो टैब का लिंक भी आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। इससे ऊपर मजीद अगर जो है वो मैं कहता हूँ कि ये तो कोई ऑन गोइंग स्कूल बच्चा भी है ना, तो उसको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पे कि यार हज़ारों की तादाद में एक इदारे के रिव्यूज़ हैं। मेटा वेरीफाइड है, गवर्नमेंट वेरीफाइड है, एफबीआर से वेरीफाइड है, एससीसीपी से वेरीफाइड है। 82,000 लोगों को अभी तक सिखा चुका है। हर पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर से हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स दी हैं, ऑनलाइन उनके करियर स्टार्ट करवाए हैं। उसका मुंह बोलता सबूत यहाँ पे रिव्यूज़ की फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर इस फेसबुक के ग्रुप में लाखों असाइनमेंट्स मौजूद हैं। तो इसके ऊपर क्या और सेटिस्फेक्शन होनी है। तो अभी भी अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो वो अपनी किस्मत को रोना रोएगा। सो अब आपकी मेंटोर की तरफ चलते हैं। सो अगर वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, कंटेंट राइटिंग के सेशन को, और आपको बताएंगे कंटेंट राइटिंग के थ्रू कैसे आप कमा सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से महाना 30-40 हज़ार रुपये से लेकर 70-80 हज़ार रुपये तक आप इस स्किल को सीखने के बाद स्टार्टिंग के अंदर कमा सकते हैं। तो अब जितने भी लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी, मैंने उनको अप्रूवल दे दिया है। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone, this is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. Why and how is it so? I'm going to explain it later. First, my introduction. So I'm Shafaq Asif and I've been a content writing trainer for more than 5 years. I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr and LinkedIn, etc. तो अगर ऑलरेडी आप में से कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसे पता होगा कि ये सारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। आई हैव सर्व मैनी लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और जैसे जैसे हम अपने कोर्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों पे भी हम डिस्कशन करते हैं। मतलब एज माई एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट क्लाइंट्स जो कि लोकल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, तो आई विल बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस विद यू कि क्लाइंट से आपने डीलिंग कैसे करनी है, किस टाइम पे क्या बात करनी है, डेडलाइंस के साथ कैसे टैकल करना है, राइटिंग की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह से आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है। ठीक है, so far I have written thousands plus blogs and articles. Of course I will be sharing my own articles with you people, online links भी और offline documentation भी, so that आपको आइडिया होगा कि आप खुद भी किस तरह से राइटिंग करेंगे। I've been working as a sales associate in a marketing agency, और यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम कॉपी राइटिंग के ज़रिए क्लाइंट्स के टेंशन को ग्रैप करते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये भी हमारे इस कोर्स में एक एड ऑन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का क्लास? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने देखना है कि हाउ टू क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कंपेलिंग कंटेंट का मतलब ये है कि कंटेंट राइटिंग को आपने मिसअंडरस्टूड नहीं करना कि ये नॉर्मल टाइप की राइटिंग है, जैसे स्कूल कॉलेज में आप ऐसे या स्टोरीज लिख रहे होते हैं, ये वो वाली राइटिंग नहीं है। बल्कि इस राइटिंग में क्या है, आपने ये समझना है कि इस राइटिंग में हमारे बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया। अदरवाइज अगर सिंपल राइटिंग होती तो उसके लिए जो है कुछ क्लासेस ही काफ़ी होती हैं और आपको राइटिंग सिखा दी जाती। लेकिन यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है, और वो क्या क्या चीज़ें हैं हम अपने कोर्स में डिटेल में 1 बाय 1 इंटरेस्टिंग वेज में पढ़ेंगे, सो दैट आपको हर चीज़ समझ आएगी। अच्छा क्लास, जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हमें नज़र आते हैं ना। होम पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है उसी वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंग उस पर मतलब राइटिंग कुछ ना कुछ हुई भी होती है। कॉन्टैक्ट के पेजेस होते हैं, उन पेजेस पे भी कुछ ना कुछ राइटिंग होती है। वो राइटिंग कौन करता है? वो एक वेब कंटेंट राइटर करता है। ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स कौन लिखता है? एक कंटेंट राइटर लिखता है। सोशल मीडिया पोस्ट कौन जनरेट करता है? जो डिफरेंट आप ना स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह देखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट ब्रांड्स की जिनको आप फॉलो करते हैं, और या फिर डिफरेंट ब्रांड्स की बिजनेसेस की वैसे भी आ रही होती हैं, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट कौन जनरेट करता है? वो भी एक राइटर जनरेट करता है, लेकिन उसे कहा जाता है सोशल मीडिया राइटर या मैनेजर। क्यों? क्योंकि उसकी जॉब में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस चेंज होती है। होता वो राइटर ही है लेकिन काम वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता है। अब वो क्या करता है, ये सारी डिटेल भी हमने इस कोर्स में ऐड की हुई है। जॉब हंटिंग यहाँ पर क्यों लिखा है? तो क्लास, जॉब हंटिंग इज रियली स्कोपिक नाउ डेज। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप लोग फ्रीलांसिंग में कुछ ना कुछ काम करें तो आपको पता होगा
कि जॉब हंटिंग के थ्रू जो है क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स को मैनेज किया जाता है। जैसे अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी किसी भी प्रोफाइल पे, चाहे वो अपवर्क की हो, लिंक्डइन की हो या फाइवर की हो, अपनी प्रोफाइल पे खुद से काम नहीं करेगा। उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वो किसी जॉब हंटर को हायर करता है। वो जॉब हंटर एक राइटर ही होता है, लेकिन वो क्या करता है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रोफाइल क्लाइंट्स को रीच आउट करता है और क्लाइंट्स को बताता है कि मतलब दिस इज़ द कंपनी एंड दे कैन डू योर वर्क। या वो चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल की प्रोफाइल हो। तो आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है हर एक फील्ड में कि जिसकी वजह से क्या है, जॉब हंटर्स को हायर किया जाता है प्रोफाइल्स मैनेज करने के लिए। चाहे वो इंडिविजुअल प्रोफाइल हो, चाहे वो कंपनी की प्रोफाइल हो, चाहे वो बिजनेसेस की हो, चाहे बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कंपनी हो, कोई स्टार्टअप हो, कुछ भी हो। तो जॉब हंटिंग इज़ रियली स्कोपिक नाउ डेज। जॉब हंटिंग के थ्रू ना सिर्फ आप खुद अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप किसी दूसरे की प्रोफाइल भी मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग एडेड हियर इन दिस कोर्स। तो ये हमारा एक ऐड ऑन है हमारे इस कोर्स में, जिसके थ्रू आप जो है डबल मतलब आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं। इस कोर्स में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिक्स में क्या चीज़ें आती हैं? असल में आपने समझना है कि कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे होती है। मैंने आपको बताया कि कंटेंट राइटिंग वो वाली राइटिंग नहीं है कि टॉपिक मिल गया और आपने बस लिखना शुरू कर दिया। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और मतलब डिफरेंट चीज़ों को हम एक जगह कंपाइल करते हैं और फिर उसके बाद सोच समझ के उस पर काम करते हैं, फिर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है ऑडियंस का। ठीक है, डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए आप कैसे लिखेंगे क्लास, इसको इस तरह समझें कि लेट सपोज अगर आप किसी स्टडी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आपके टारगेट कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड लिख रहे हैं तो बिजनेस के स्टूडेंट्स ही उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। फिर इंजीनियरिंग वाले या फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और शायद वो कभी खोले ही ना उस वेबसाइट को। तो उस वेबसाइट पे आपके उस आर्टिकल पे कौन जाएगा? वही स्टूडेंट जाएगा जो जिसको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ चाहिए है। ठीक है। और या फिर अगर आप गेमिंग पे लिख रहे हैं तो जो लोग गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं वो ही जाएंगे उस पेज पे। तो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑडियंस फर्स्ट। अच्छा, इसके लिए ना एक प्रैक्टिकल चीज़ हम देखते हैं और वो क्या है, हम यहाँ पर गूगल पे सर्च करें इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स यूनिसाइकिल है एज यू कैन सी विद द नेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स हैं, इसमें बैटरीज होती हैं, तो बैटरी ऑपरेटेड हैं और बहुत एडवांस लेवल की यूनिसाइकिल्स हैं ये, जो यूके यूएसए में यूज़ होती हैं। और इन यूनिसाइकिल पे लेट सपोज आपको कंटेंट लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस यूनिसाइकिल को सर्च करेंगे कि इसमें फीचर्स आते कौन कौन से हैं। तो अगर आप इसको सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि देखें ये हेडलाइट नज़र आ रही है, यहाँ पे हेडलाइट होती है इस यूनिसाइकिल में, और इसके बैक पे एक रेयर लाइट भी होती है। इसके जो पैडल्स हैं ये फुल ऑफ सस्पेंशन है, यानी कि जब हम बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसकी ना टर्निंग्स बहुत स्मूथ होती हैं। ठीक है, सस्पेंशन के साथ बहुत ईजिली टर्निंग्स होती हैं। और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ और म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं। इसके जो टायर्स हैं ऑफ रोड होते हैं, सिर्फ यानी कि स्मूथ रोड्स पे नहीं बल्कि ऑफ रोड्स भी चल रहे होते हैं। और इसके अलावा ये देखिए ये लेटेस्ट डिज़ाइंस की यूनिसाइकिल्स हैं जो यानी कि लॉन्च नई नई डिज़ाइन ये लोग करते रहते हैं। तो क्लास अगर हम इस यूनिसाइकिल पे लिखने जा रहे हैं तो अब सोचें इसकी ऑडियंस कौन होगी, कौन लोग इसे पढ़ने में या इसे ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो एज दिस प्रोडक्ट इज़, आपको इसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि यंगस्टर्स और टीनेजर्स इसे यूज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे और इसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ओवरवेटेड लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, और एज्ड जो लोग होंगे, बहुत ज़्यादा एजड जो होंगे, वो भी इसे यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये प्रोडक्ट ही ऐसी है। तो अब हम यंगस्टर्स और टीनेजर्स हमारी ऑडियंस हैं। अब आप क्लास ज़रा रिकॉल करें कि यंगस्टर्स और टीनेजर्स के लिए हम जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ और नूडल्स के एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं? वो इंतहाई अट्रैक्टिव वे में बनाए जाते हैं, यंगस्टर्स और टीनेजर्स को ध्यान में रखते हुए। उसमें कलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा फंकी कलर्स, और मतलब कुछ इस तरह से पार्टी स्टाइल में कुछ दिखाया जा रहा होता है, विजुअल्स आ रहे होते हैं।
और इसके अलावा उसमें स्लोगन्स, उसके म्यूजिक्स भी इसी तरह के होते हैं, उसमें कुछ कार्टूनिस्ट करेक्टर्स भी हो सकते हैं टू अट्रैक्ट द किड्स, जैसे कि प्रिंस बिस्किट में आपको नजर आता है वो पाइड पाइपर, ठीक है। फिर उसके बाद कोको मूवी में इसी तरह से कार्टूनिस्ट करेक्टर्स नजर आते हैं। नूडल्स के जो ऐड हैं, जो मैगी नूडल्स के आते हैं जनरली, तो वो इतने अट्रैक्टिव वे में बनाए जाते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है ना। तो क्लास क्या है कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स है इसमें तो विजुअल्स इन्वॉल्व है ना, उसमें तो आपको नजर आ रहे होते हैं विजुअल्स, लेकिन ये जो राइटिंग है इसमें अब आपके वर्ड्स इन्वॉल्व हैं। अब आपने कुछ ऐसी बात करनी होती है अपनी ऑडियंस के लिहाज से कि वो आपके ऑडियंस को डायरेक्ट जाकर उनके माइंड पे अट्रैक्ट करे। अब वो क्या बात होगी, कैसे होगी, ये सारी डिटेल हम कोर्स में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आएंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए ये बताया कि हम किस तरह से जो है किसी भी प्रोडक्ट के ऑडियंस को सर्च कर सकते हैं, वरना इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है हमारे कोर्स में, क्योंकि ये डेप्थ वाली चीज़ है। अगर आपने ऑडियंस अच्छी तरह समझ ली तो आपको कंटेंट अच्छा जाएगा, ऑडियंस नहीं समझी तो कंटेंट नहीं जाएगा अच्छा, ठीक है। और इसके बहुत इंटरेस्टिंग वेज हैं जो कि मैंने अपने कोर्स में डिज़ाइन किए हुए हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। आफ्टर दैट क्लास हेडलाइंस और टाइटल्स की बात करते हैं। तो जितने भी आर्टिकल्स हम इंटरनेट पर पढ़ते हैं, हो सकता है आप लोग भी पढ़ते हो, तो जितने भी आर्टिकल्स आप लोग पढ़ते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, तो उसमें जिस आर्टिकल की हमें हेडलाइन अच्छी लगती है ना, हम उसी को क्लिक करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। हेडलाइन अच्छी नहीं होगी तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह वीडियोस जब हम देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो वीडियो में जिस वीडियो का थंबनेल अच्छा लगता है हमें या टाइटल उसका कैची लगता है, तो हम उसी को क्लिक करते हैं और उसी को देखते हैं। इस तरह क्या होता है कि हेडलाइंस और टाइटल्स जो है वो ट्रैफिक लेकर आते हैं आपके उस वेब पेज पे, ठीक है। ट्रैफिक आता है और लोग जो है क्लिक करके उसको देखते हैं और इस तरह से हमें लोगों का वहाँ पे स्टे टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हेडलाइंस और टाइटल्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी टेक्निक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन, जैसे कि गूगल के लिए। तो गूगल के लिए ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ जो कि रैंकिंग करता है ना, मतलब अपनी वेबसाइट्स की डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंकिंग करता है। तो गूगल के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो गूगल ना हमारी जो वेबसाइट है उसको रैंक करता है, फर्स्ट पेज पे दिखाता है, और जब वो फर्स्ट पेज पे दिखाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे विजिट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड, ठीक है। और अगर गूगल ही उसे रैंक नहीं करेगा, तीसरे चौथे पांचवें पेज पे कहीं आगे जाके उसको रख देगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट सर्चिंग में नहीं आती, फिर ज़्यादा लोग उसे विजिट नहीं करते। सो दैट्स वाई रैंकिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वो होती है अकॉर्डिंग टू द एसईओ। एसईओ के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस कोर्स में। नाउ क्लास स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग। You are free from your 9 to 5 kind of job. You do not need to worry about your transportation, about your dressing, about your punctuality, about your bosses. Balki you are your own boss. You can decide whether you want to work in the daytime or if you are a kind of night owl person तो आप फिर रात में काम कर सकते हैं, and you can do the work according to your place, according to your time. तो freelancing के साथ आप easily जो है अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है, जैसे वेबसाइट्स होती हैं ऐसे ही ब्लॉग्स होते हैं डिफरेंट ट्रेंडी निशेस पे, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंस की निशेस हैं, ट्रैवलिंग की निशेस हैं, मेडिकल एंड हेल्थ की निशेस हैं। तो इनमें से किसी भी नीश पे जिस पे आप इंटरेस्टेड हो आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो ब्लॉग अगर आप सही वे में लेकर चलें तो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, जिसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और आपके पास एक अच्छा अमाउंट आ रहा होगा, मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ठीक है। कॉपी राइटिंग आप कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग क्या है, कॉपी राइटिंग इज़ एन स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग। जैसे अभी हमने एडवर्टीजमेंट्स की बात की थी, तो कॉपी राइटिंग टिपिकली एडवर्टीजमेंट्स वाली चीज़ है। इसमें हम अपने ऑडियंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ऑडियंस को ना अपनी तरफ कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, किसी भी सर्विसेज को लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉपी राइटिंग है इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे इस कोर्स में, और इसके साथ आप आगे भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्लास। सोशल मीडिया राइटिंग आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस होना लाजमी है। जिसकी भी वेबसाइट होगी, बिजनेस होगा,
तो वो सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाएगा, यूट्यूब पे चैनल्स होंगे, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, लिंक्डइन पे हो सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए उसे एक राइटर चाहिए होता है, जो बेसिकली एक मैनेजर कहलाता है, सोशल मीडिया मैनेजर। उसकी क्योंकि जॉब थोड़ी सी चेंज होती है, वो क्या चेंजेस हैं ये हम कोर्स में पढ़ेंगे अपने डिटेल में। तो एज ए सोशल मीडिया मैनेजर भी आप आफ्टर दिस कोर्स काम कर सकते हैं। सिर्फ ये राइटिंग का कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड चीज़ें भी हमने ऐड की है। आगे चलते हैं क्लास। ई कॉमर्स सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और अमेजोन के थ्रू आप सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं कि अगर अमेजोन के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप सेल कर उनके बारे में आप लिखते हैं या डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं उनकी, तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर बन सकते हैं। अगर उनके बारे में रिव्यू कर रहे हैं कहीं पर, तो आप रिव्यू राइटर बन सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। और ई कॉमर्स सेल्स के साथ आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट सेल होती है आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि आपको कमीशन मिलता है उसका। Now class, why this digital skills center? So digital skills center provides you the trust level, जो कि आपको नजर आता है हमारा 50,000 plus students community पे, they are on our FB group. So you can just visit to our FB group and see that how students are learning and earning with us. And after doing this course, Digital Skills Center provides you the certification, that is government approved certification. FBR से अप्रूव है वो सर्टिफिकेशन। तो उसके बाद आपको सर्टिफाइड मतलब आप एक कंटेंट राइटर बन जाएंगे। और उसके बाद क्लास डिजिटल स्किल सेंटर आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके क्लास आगे चलते हैं। कोर्स रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आने चाहिए और आपके पास होना चाहिए अच्छा इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही कुछ टूल्स हैं कंप्यूटर के जो रन होते हैं। ठीक है, तो उन के लिए हमें इंटरनेट एक्सेस सिर्फ अच्छा चाहिए, अदरवाइज वो फ्री टूल्स हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि एज ए कंटेंट राइटर यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स, और इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको दिखाऊंगी इस डेमो के एंड में। सो इफ़ यू बी विद मी यू कैन सी दैट हाउ पीपल आर अर्निंग एज ए कंटेंट राइटर. If you are willing to learn and apply a new skill, of course this is a new skill for you. I will be guiding you towards different things. You will be improving your thing, you will be doing the practices. So इसके साथ जो है आपका स्किल डेवलप होगा। क्लास आउटलाइन देखते हैं इस कोर्स की। इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग और इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है डिजिटल मार्केटिंग में, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या क्या होते हैं और हम उसमें से कौन कौन से टाइप्स पढ़ेंगे। और इसके अलावा कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेक द कंटेंट स्ट्रैटेजी बिफोर स्टार्टिंग द राइटिंग। ठीक है, तो हम इस पर अच्छी तरह से जो है काम करेंगे, यानी कि हमारी ऐसा नहीं होगा कि एक दो क्लासेस के अंदर ही ये चीज़ जो है आपने फ़ौरन से राइटिंग सीख ली, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम डिटेल में एक एक टॉपिक को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर आप एज ए बिगनर भी इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आएगी, और जो लोग ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग जानते हैं उनके लिए तो ये सारी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके साथ आप अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे। आगे चलते हैं क्लास। कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्चिंग का जो मॉड्यूल है इसमें हम रिसर्चिंग करना सीखेंगे। Always remember that if you are a good researcher then you can be a good content writer. और रिसर्चर होने का मतलब सिर्फ ऑनलाइन रिसर्चिंग नहीं है, बल्कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस भी इसमें ऐड होती हैं। लेट्स सपोज के अगर आप कोई मूवी भी देखते हैं, ठीक है, आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस एज ए कंटेंट राइटर हेयर। ठीक है, तो वो क्या है कि अगर आप कोई मूवी भी देखते हैं, उस मूवी से भी आपको इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग, सीन्स के अकॉर्डिंग भी आप अपनी राइटिंग में कुछ एडिटिंग करके, मतलब कोई ना कोई सिनेरियो या कोई भी इस तरह की चीज़ टॉपिक के लिहाज से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो रिसर्चिंग के साथ हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट आइडियाज़ क्या हैं रिसर्चिंग के। सिर्फ ऑनलाइन रिसर्चिंग नहीं होती, बल्कि डिफरेंट और तरीक़ों से भी आप रिसर्चिंग कर सकते हैं। कंटेंट प्लानिंग करना सीखेंगे, बायर्स पर्सोना क्रिएट करना सीखेंगे। बायर्स पर्सोना क्या, लेट्स सपोज के अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करनी है अपने कंटेंट के थ्रू, तो मैं ये सोचूंगी कि कोई इसको ख़रीदने के लिए पैसे क्यों देगा, कैसे अपनी जेब से कोई पैसे निकालेगा और उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा। दैट्स रियली डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन वो कैसे होती है, वो एडवर्टीज़मेंट्स के ज़रिए होती है। जैसे कि अभी हमने टीवी के एडवर्टीज़मेंट्स की बात की,
कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं हमारे सामने और हमें उस प्रोडक्ट की नहीं भी ज़रूरत होती ना, तब भी हम उसे ले आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पैसे दे दिए उसको ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो अब बायर्स पर्सोना हम इसी तरह से जनरेट करते हैं कि कोई इसे क्यों खरीदेगा और इसको खरीदने के पैसे क्यों देगा, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विसेज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग बायर्स पर्सोना जनरेट करते हैं और ये करने के भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम देखेंगे डिटेल में अपने कोर्स में। राइटिंग टेक्निक्स में हम बात करेंगे हेडलाइंस और टाइटल्स की, मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड हुक्स की तरफ आते हैं। क्लास हुक स्टेटमेंट क्या है? हुक स्टेटमेंट आपके कंटेंट की सबसे शुरू की लाइंस होती हैं जिसमें आप कुछ ऐसी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कि आपके रीडर्स को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो हुक स्टेटमेंट है वो बनाने की कुछ टेक्निक्स हैं, वो भी कॉपी राइटिंग से बिलोंग करती हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, लेट सपोज यू आर वॉचिंग रेसिपी ऑफ बिरयानी ऑन यूट्यूब, ठीक है। बिरयानी की रेसिपी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो अब जो अच्छे चैनल्स हैं उसमें बिरयानी की रेसिपी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी कि पैन में ऑयल डाला फिर अनियंस डाले, नो, बल्कि आपको एक बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर दिखा दी जाती है सबसे पहले। अभी तो बिरयानी बनी नहीं, फिर आपको क्यों दिखाई गई? इसलिए ताकि आपको हुक किया जा सके। अब आपने बिरयानी की प्लेटर देख ली, अब आप कुछ ना कुछ स्किप कर करके भी वीडियो देख लेंगे और उस यूट्यूबर को आपका वॉच टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम अपनी राइटिंग में भी कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करते हैं इनिशियल लाइंस में जिससे रीडर हमारा अट्रैक्ट हो जाए और थोड़ी देर के लिए हमारे उस वेब पेज पे स्टे करे। तो इस तरह से हमें उसका स्टे टाइम मिल जाता है और गूगल उसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली नेसेसरी टू मेक इट। तो हुक स्टेटमेंट की भी बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो हम देखेंगे इस कोर्स में। मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे एसईओ एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। हेयर वी विल बी सीइंग द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ये है क्या असल में और इसको क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि एसईओ आपको आनी चाहिए, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस पे बात करेंगे। ओके, सो कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस पे बात करेंगे टूल्स के ज़रिए भी और मैनुअली भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करनी है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडर्स और कंटेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्लास हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 5 जो कि है सोशल मीडिया राइटिंग का। इसमें A to Z कंप्लीट सोशल मीडिया राइटिंग के बारे में हम समझेंगे कि वो कैसे करनी है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और कंटेंट कैलेंडर बनाने का तरीका। कंटेंट कैलेंडर बनाना क्यों ज़रूरी है? क्लास सोशल मीडिया पे अगर आप हैं ना, आप मैनेज करें किसी का भी सोशल मीडिया या आपका अपना भी है, तो आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हफ्तों में कभी एक आध दफ़ा कोई पोस्ट लगाएं और आपकी प्रोफाइल रनिंग में हो, वो रनिंग में ही नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप ऑल्टरनेट डेज पे पोस्ट लगाते हैं या वीक में आपने कोई टाइम लिमिट बनाई हुई होती है और दूसरे जो पोस्ट आ रही होती है उस पर आप कमेंट करते हैं, लाइक्स करते हैं। इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो रनिंग में रहती है। तो इसीलिए हम कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं जिसमें हम सारा कुछ मेंशन करते हैं कि हमें इस मंथ में लेट सपोज क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम देखेंगे रिगार्डिंग सोशल मीडिया राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग जो है ये वही जॉब हंटिंग वाली चीज़ है जो हमने आपको शुरू में बताया। इसमें क्या है, हम अपवर्क प्रोफाइल पहले तो देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के सीक्रेट्स क्या हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की अपवर्क की प्रोफाइल हो लेकिन वो रनिंग में ना रही हो, मतलब ऑप्टिमाइज ना हो, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन जस्ट ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। और उसके बाद आपने पर्सनलाइजेशन के साथ मैसेजेस करना सीखने हैं, प्रपोजल्स लिखने सीखने हैं कि आप कैसे डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट जॉब्स को प्रपोजल्स भेजेंगे। और दैट इज़ रियली स्कोपिक थिंग जो कि हमने इस कोर्स में ऐड ऑन किया है। आगे चलते हैं, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का मॉड्यूल है जिसमें हम एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग देखेंगे डिफरेंट टूल्स के ज़रिए भी, मैनुअली भी। ग्रामरली के टूल्स होंगे, स्पेलिंग एंड रीडेबिलिटी के टूल्स होंगे, प्लेजरिज्म चेकिंग के और AI डिटेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टूल्स होंगे जिनके थ्रू हम AI का जो जनरेटेड कंटेंट है वो सारा कुछ निकालेंगे, ठीक है। और इन सारे टूल्स को यूज़ करेंगे, सारे फ्री टूल्स हैं। लास्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है पोर्टफोलियो क्रिएशन। जब आप यहाँ से कोर्स करके कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स तो उस टाइम पर आपका पोर्टफोलियो भी जनरेट हो चुका होगा, यानी कि आप अपने क्लाइंट्स खुद से भी गेट कर सकते हैं और आपको
DSC भी ऑफर करेगा अर्निंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हम देखेंगे AI टूल्स यूज़ करने का तरीका राइटिंग में, क्योंकि AI टूल्स से अगर आपने राइटिंग जनरेट करके और बस ऐसे ही डाल दी ना, तो वो सारा AI डिटेक्शन में आएगा, ना उसे क्लाइंट वैल्यू देगा और ना उसे गूगल वैल्यू देगा। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि AI टूल्स यूज़ करने का हमें तरीका आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी, और कैसे उसे ह्यूमनाइज करना है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, असेसमेंट्स आपके कैसे होंगे, क्विजेज और असाइनमेंट्स होंगे। हर क्लास के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, आप नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करेंगे, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट सा असाइनमेंट होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पर भी मैं आपको कुछ शॉर्ट से इंटरेस्टिंग से टास्क दूंगी जो कि आप लोग करेंगे, और इसके अलावा यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस देयर टू, और जूम क्लासेस में भी आप लोगों के Q&A सेशंस होंगे। फाइनल प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवैल्यूएट हो रहा होगा। नाउ क्लास, अब हम देखते हैं अपवर्क का स्कोप, क्योंकि हमारे पास जो है अपवर्क ऐड है एज ए जो है, हम इसको करने वाले हैं प्रपोजल राइटिंग के लिए यूज़। तो अपवर्क पे क्लास अगर आप सर्च करते हैं, टैलेंट्स को यहाँ से सर्च करेंगे, ओके। सो अपवर्क पे अगर आप सर्च करें कंटेंट राइटर्स को टैलेंट्स के साथ, तो आपको फिर पता चलेगा कि अपवर्क पे कितने सारे लोग हैं जो कि एज ए कंटेंट राइटर अच्छी अर्निंग कर चुके हैं। वो ना सिर्फ फॉरेनर्स हैं, बल्कि वो, अच्छा जी, ये मैंने जॉब पे ही सर्च कर दिया, इसको टैलेंट्स पे करना है, एंड नाउ सर्च। ठीक है, अब लेट्स सी कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स मेरे सामने आती हैं जो कि एज ए कंटेंट राइटर अर्निंग्स कर रहे हैं, और या फिर अभी तक जो है उनकी प्रोफाइल्स न्यू हैं या नहीं। अब देखें, ये हैं फॉरेनर हैं ये कोई, और इनका जो है पर आवर रेट आपको नज़र आ रहा है $40 पर आवर। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी कि पर आवर अगर ये काम करते हैं, 1 घंटा काम करेंगे तो इन्हें $40 मिलते हैं। इसका अंदाज़ा आप रुपीज़ में लगा लें। टोटल अर्निंग इनकी आपको नज़र आ रही है 90K, रुपीज़ नहीं है, ये डॉलर्स में अमाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हम देखते हैं ज़रा किसी एशियन को, ये पाकिस्तान से हैं, इनका 5.5 पर आवर इनका रेट है, और इनकी जो टोटल अर्निंग है $4K। ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है जो इनकी अर्निंग्स हुई है एज ए AI कंटेंट राइटर या ChatGPT राइटर। ठीक है, इसके अलावा इंडियन है, इनकी टोटल अर्निंग आपको नज़र आ रही है $5K। तो क्लास इस तरह से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं being a content writer on different platforms, specifically on Upwork. That's why it is being added here. ठीक है, सो क्लास एशियंस को ज़्यादातर हायर किया जाता है एज ए कंटेंट राइटर। अब एशियंस को क्यों हायर किया जाता है, इसके कुछ रीजंस हैं, जो कि रीजंस हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। Now, if you have any questions related with my demo, so you can ask me the questions in the chat box that is open for you, or rest of the things our CEO will be telling you about this. Shayan Ali, about the fees, Sir Hamza will be telling you in a while. Okay class, so I'm here for your questions. If you have any, you can ask me the questions related with the course demo today. And class, I want to say that if you are going to take admission here or not, you just need to visit to our FB group. पहले FB ग्रुप विज़िट करें, चाहे आप एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, एटलीस्ट आपको वहाँ जाकर ये पता चलेगा कि हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर, उनके असाइनमेंट्स कैसे सबमिट हो रहे हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो सारे भी, बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं जो कि बिगनर स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ 1000-2000 नहीं है, 50,000 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। ऐमन शेख, इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लर्निंग कर रहे हैं, उसमें से एक्सपर्ट्स नहीं हैं बल्कि बिगनर्स हैं बहुत सारे, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अच्छी खासी जॉब्स चल रही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एज ए कंटेंट राइटर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो फॉरेनर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू विद योर कंटेंट राइटिंग, और इस कोर्स में हमने वो सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। सिर्फ ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी और भी जो है टेक्निक्स मौजूद हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जी बिल्कुल, इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स भी आपको
आने चाहिए, और अगर आपको नहीं आते तो आप साथ साथ इस चीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब कंटेंट राइटिंग के कोर्स के साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज पे भी फोकस करें। बिकॉज ज़्यादातर जो हमारी जो राइटिंग होती है कंटेंट राइटिंग, वो हम यूएसए यूके के लोगों के लिए कर रहे होते हैं, फॉरेनर्स के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। दैट्स वाई वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रीड कर रहे होते हैं, और उसका फिर हमें एज ए राइटर फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो आप साथ साथ उसको भी इम्प्रूव करें। ओके, ड्यूरेशन जो है इस कोर्स का वो 1 मंथ है, और ये कब से स्टार्ट है इसके बारे में आपको सर बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, अबाउट दिस क्वेश्चन कि ये कोर्स मोबाइल पे हो सकता है कि नहीं, तो ये कोर्स मोबाइल पे हो सकता है बिल्कुल। इनिशियल बेसिस पे आप मोबाइल यूज़ करके इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके साथ आप राइटिंग का काम कर सकते हैं। और इनिशियल बेसिस पे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ना एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तो इनिशियल बेसिस पे हम पूरे आर्टिकल्स नहीं लिख रहे होंगे, बल्कि हम उनके कुछ फैक्टर्स को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन। ठीक है। Okay, class. So if you have any other question, you may ask me the questions. Meanwhile, our CEO will be telling you the rest of the things here. अच्छा, आपने पूछा कि आर यू श्योर कि 1 महीने में ये कोर्स हो जाएगा, तो इसका प्रूफ देखने के लिए मैंने आपको कहा कि आप ज़रा FB ग्रुप विजिट करें, क्योंकि हमारा ये बैच होगा 34, बैच नंबर 34। एंड बैच नंबर 34 का मतलब है कि हम 34 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ DSC में। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, और मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी आपको मिलेंगी रिव्यूज़ टैब में भी, और वहाँ पर भी FB ग्रुप पे भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एज ए कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मंथ में आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्लास में आपको मैं पूरी राइटिंग सिखा दूंगी, बल्कि मैं एक एक चीज़ को लेकर चलूँगी, और उसके साथ साथ आपके असाइनमेंट्स भी वैसी हैं, प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी, इस तरह आप एक एक चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ जो मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो 1 मंथ है। क्या मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है। फी इसकी क्या होगी? इसकी फ़ी जो 1 मंथ ड्यूरेशन और 2000 इसकी जो है हम फ़ी चार्ज रेगुलर में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, तो हम आपसे ये 2000 चार्ज नहीं करेंगे। हम आपसे क्या चार्ज करेंगे इस कोर्स का? तो वो स्कॉलरशिप के अंदर मैं यहाँ पे आपको ले आता हूँ। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बेसिकली हम इस कोर्स की जस्ट जो फी चार्ज कर रहे हैं, इसमें DSC स्कॉलरशिप सेशन में हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अब उन 25 में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आखिरी 10 सीट्स हमारे पास रह गई हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे जो है वो 3 सेशंस हो चुके हैं। अच्छा, तो इसके हमारे जो है वो ऑलरेडी 3 सेशन हो चुके हैं। आज का हमारा ये चौथा सेशन है। तो इसमें हमारे पास अब 15 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, और आखिरी 10 सीट्स जो है वो सिर्फ रह गई हैं। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं, जो कि 1 मंथ वाला है हमारा, जिसमें कंटेंट राइटिंग का है, तो उसकी फी होगी 1000 रुपीज़। और अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो उसकी फी होगी 750 के अकॉर्डिंग। मतलब 2 कोर्सेज का 1500 होगा, 3 कोर्सेज का 2250 होगा, और 4 कोर्सेज का 3000 होगा। 1 मंथ वाले कोर्सेज की ये बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में जाते हैं, तो 1 मंथ वाले कोर्सेज में हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं? लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश है। ये 4 कोर्सेज। अब कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम ये चार्ज कर रहे हैं? तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया जाता है, लाइव मेंटोर सपोर्ट होती है ड्यूरिंग जूम सेशंस, आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है DSC जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है। जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग भी ऑफर करेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और हम जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देते हैं। हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशन होते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन दिए जाते हैं।
टूल्स फ्री होते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री दिए जाते हैं जो इन कोर्सेज में यूज होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ठीक है, ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? जस्ट 750 रुपये अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं, और अगर एक सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं तो 1000। मतलब अगर मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो पर कोर्स 750, दो का 1500, तीन का 2250, चार का 3000। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, अगर कोई इतनी मिनिमम सी अमाउंट में भी इनरोल नहीं हो सकता तो शायद फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो शायद फिर अपना जो है वो टाइम ही वेस्ट करेगा। बिकॉज इस अमाउंट के अंदर तो शायद जो है वो एक अच्छे ब्रांड, एक अच्छा जिंगर बर्गर तक नहीं मिलता। ठीक है जी, नॉर्मली किसी ब्रांड का। तो इस अमाउंट में अगर आप स्किल सीख रहे हैं, आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, आप मेंटोर सपोर्ट ले रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, ठीक है, करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको आई डोंट थिंक सो कि मिलेगी। ऑलरेडी बेशुमार स्टूडेंट्स आज इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अपना एडमिशन करवा चुके हैं। आपसे जो अब लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं, इससे पहले कि सीट सेंड हो जाएं, क्योंकि हमारे पास आखिरी 10 सीट्स रह गई हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जिनसे लिंक लिया उनको अभी फौरी तौर पर जाके मैसेज करने, क्योंकि आखिरी 10 सीट्स रहती हैं। बाद में जब सीट्स फिल हो जाएंगी फिर स्कॉलरशिप में एडमिशन आपको नहीं दिए जाएंगे, फिर पूरे कोर्स की फी पे करके ही आप इनरोल हो सकेंगे। ऑल राइट जी। तो जिनसे लिंक लिया है, अगर आपने किसी व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप में लिंक लिया था, तो जिसने आपको लिंक दिया उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, उनको आप मैसेज करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेज आप नहीं कर सकते। सो जिस बंदे ने लिंक दिया उसको कांटेक्ट करके उनसे अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। आपको एक साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर कर देंगे, उनमें से किसी भी फीस सबमिट करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अच्छा जी, अभी मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कंटेंट राइटिंग के कोर्स के अंदर इनरोल होता है, ठीक है, तो आपको जो है वो मेंटोर रिकमेंड करते हैं कि आप साथ अमेजोन के कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में जो है वो लाजमी आप साथ ज्वाइन हो। ठीक है, उस क्यों आपको मेंटोर रिकमेंड करते हैं कि ये वो स्किल्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। अब जो बंदा अमेजोन सीख रहा होता है, ठीक है, उसको जो क्लाइंट मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज हम इसलिए स्पोकन इंग्लिश रिकमेंड करते हैं कि अच्छे कंटेंट राइटर बनने के लिए अच्छी इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। टोटल इन 4 कोर्सेज की जो रेगुलर में फी बनती है वो 18,000 रुपये बनती है। लेकिन मैं अगर बात करूं, ठीक है, स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप में इन 4 कोर्स की फी 6,000 है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 4500 रुपीज़ में आप इन 4 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, Q&A सेशंस ले सकते हैं। ठीक है, सो जिनसे लिंक लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड को, जो एटलीस्ट मेंटोर रिकमेंड करते हैं कि 4 स्किल्स को साथ लेके चलें, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उनसे कांटेक्ट कर लें। अच्छा, अब लास्ट ऑफर मैं आपको बता दूं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारी आज की जो है वो अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील होगी, ये मैं श्योरिटी से बोलता हूँ। ठीक है, उसमें हम आपको एक आज़ादी ऑफर देने जा रहे हैं, DSC स्पेशल ऑफर के ऊपर भी एक ऑफर होगी। ठीक है, क्या वो ऑफर है? यहाँ पे हम आपको 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। टोटल जो हमारे 8 कोर्सेज हैं उनकी फी बनती है 52,000। हम 8 कोर्सेज के ऊपर करवा रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, अमेजोन एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन और कैनवा। ठीक है, तो इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर आपको 80% ऑफ मिलता है। तो 8 कोर्सेज आप आफ्टर 80% ऑफ 10,400 रुपीज में कर सकते हैं। लेकिन आज आपको इसके ऊपर भी एक स्पेशल ऑफर दी जाएगी। जो स्टूडेंट जो है अभी इस अगले 2 घंटे के अंदर अपना एडमिशन जो है वो करवाएगा, सिर्फ ये 2 घंटे तक ये ऑफर वैलिड होगी। ठीक है, तो उनको 10,400 से भी काफी कम अमाउंट के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं। हो सकता है वो 10,000 हो सकता है वो 9,000 हो सकता है वो 8,000 हो, 7,000 हो, ठीक है, 6500 भी हो सकता है हो। ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे नहीं बताई जाएगी। जिनसे लिंक लिया उनको आपने मैसेज करना है, DSC 8 कोर्सेज आज़ादी डिस्काउंट। ठीक है, जब आप उनको ये एग्जैक्ट मैसेज करेंगे, मैं लिख के भी भेज देता हूँ, तो वो समझ जाएंगे बच्चा लाइव है और ये आज़ादी डिस्काउंट चाहता है कि कल 14 अगस्त है और इसके ऊपर हम एक ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास सीट स्कॉलरशिप में लिमिटेड होती है, इसलिए सिर्फ ये अगले 2 घंटे तक वैलिड है। तो आपको 8 के 8 कोर्सेज आप यहाँ पे देखें, एक हमारा कोर्स शायद मिनिमम से मिनिमम 2 मंथ वाला 8,000 में मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको शायद एक कोर्स से भी कम कीमत में 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैसेज मैंने आपको लिख के भेज दिया। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये एग्जैक्ट मैसेज टाइप करके उनको लिखेंगे, तो वो आपको इस कोर्सेज के अंदर एडमिशन देंगे 8 के 8 कोर्सेज में, और एग्जैक्ट फी भी वही बताएंगे। सो इस ऑफर को आज बेशुमार स्टूडेंट्स अवेल कर चुके हैं। इसको अब आप लोग मिस ना कीजिएगा, अगर आपने अभी तक अवेल नहीं की तो इसको लाजमी अवेल करें। सो याद रखेंगे, डिजिटल स्किल सीखे बगैर इस डिजिटल दुनिया में आप कामयाब नहीं हो सकते। स्किल्स आपको लाजमी सीखनी पड़ेंगी। अगर वैसे ही टाइम ज़ाया करेंगे तो वो जो है वो आप करते रहेंगे।
ठीक है जी। आज़ादी ऑफर एक कोर्स में बिल्कुल नहीं हो सकती, उसमें हम ऑलरेडी इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आज़ादी ऑफर हमारी 8 कोर्सेज के ऊपर है, और वो आज़ादी ऑफर इतनी शानदार है कि उसमें एक रेगुलर के एक कोर्स से भी कम फी में आपको 8 कोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।